जिंदगी में जोखिम उठाओ। अगर जीत गए ना तो नेतृत्व करोगे, अगर हार भी गए तो लोगों के लिए मार्गदर्शक रहोगे। जब तक जीना तब तक सीखते रहना। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस दौर में स्वामी जी अपने शिखर पे थे उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही तुम में मौजूद हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो। कभी मत सोचिएगा कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप जो सोच रहे हो उसे जीवन का मकसद बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। आपके भीतर आग होना चाहिए, इतना तूफान होना चाहिए कि आपका रोम रोम उस विचार को समर्पित हो, आपका रोम रोम उस विचार से भरा हो। यही सफलता का मूल मंत्र है। तुम मनुष्य योनि में जन्म लिए हो तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनकी सोच इतनी ऊंची रही हो, उनकी आत्मा, उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा था। वो आपको ऊंचा लक्ष्य बनाने की बात कर रहे हैं। और ऊंचा लक्ष्य क्या होता है, ये आप उनके ही जीवन से सीख लो। 40 साल का जीवन काल, इतने कम समय में भी, आज 160 साल बाद भी हम युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। और 160 साल क्या, हजारों साल बाद भी लोगों के लिए प्रेरणा रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोल रहे थे तो उनकी उम्र महज 30 वर्ष थी। उस टाइम पर उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा था। उस टाइम पे देश के हालात अच्छे नहीं थे। दुनिया भारत को सात सफेरों के देश के नाम से जानती थी। हालांकि हमारी विरासत प्राचीन है, हमारी इतिहास प्राचीन है, पर समय समय की बात है। देश पे अंग्रेजी शासन की गुलामी थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से देश दबा जा रहा था। साथ ही और सामाजिक बुराइयां थी, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, अंधविश्वास, अस्पृश्यता। भारत का पूरा समाज बिखरा हुआ था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी भारत के युवाओं में उत्साह भरा, उनमें आत्मविश्वास भरा, भारत के युवाओं को एकजुट किया, जन कल्याण के लिए संगठनों पर बल दिया, समाज कल्याण के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जहां पर सभी जाति धर्म के लोग, दीन दुखी लोग मिलते थे। उनका कहना था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर प्राप्ति में एक आज्ञा है। ईश्वर बाहर नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। उन्होंने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, मैं उन लोगों को देशद्रोही मानूंगा जो इनके पैसे से शासन करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते। समाज की सेवा ही स्वामी जी का प्रथम धर्म था। स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से माँ काली के साक्षात दर्शन भी किए थे। वेदांत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु भी थे।
भारत की असली पहचान अध्यात्म है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि देश में जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आएगी, देश उतना ग्रो करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि भारत को जानना है तो आपको स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं स्वामी जी के बारे में पढ़ा तो मेरा देश प्रेम की भावना 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गया। स्वामी जी वेदांत के आध्यात्मिक गुरु थे, ईश्वर में भी आस्था थी। फिर भी उन्होंने एक बात कही थी कि तुम देवी देवताओं को पानी में डुबो दो, तुम्हारा एक ही धर्म होना चाहिए, जन कल्याण की भावना, लोगों की सेवा करना, देश सेवा, समाज सेवा, किसी के काम आना, देश को आगे ले जाना। स्वामी जी का सपना था कि भारत विश्व गुरु बने। दोस्तों, अगर आप भी अपना काम ईमानदारी से करते हो तो आप राष्ट्र निर्माता हो। अगर आपके छोटे छोटे प्रयास से किसी का कुछ भला हो तो आप राष्ट्र निर्माता हो। तो मेहनत करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपके आगे बढ़ने से ही देश आगे बढ़ेगा। आपके विकास से ही देश का विकास होगा।